सुधा, वह मेहमानों के लिए गद्दों की व्यवस्था करनी है। कब से कह रहा हूँ, सुनाई नहीं देता तुम्हें? मेरे पति ने जोर से कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। तो मैं क्या बैठी हुई हूँ, जब देखो रौब दिखाते हैं आप। मैंने जवाब दिया तो चुपचाप जाकर पारुल मेरी ननद से कुछ कहने लगे। आज मेरी बेटी की शादी है। हम दोनों कई दिनों से तैयारियों में लगे हैं, न खाने की सूध न सोने की। मुझे बेटी के जुदाई का बहुत दुख था। आंखें भर भर आ रही थी। कल से मैं खूब रोई हूँ। बेटी ने भी रो रो कर बुरा हाल कर लिया है, पर मेरे पति के चेहरे पर कोई सिकन नहीं है। यह आदमी इंसान है या पत्थर? पहले भी जब बच्चों को उनकी गलती पर डांटने की आदत थी, गुस्सा नाक पर रहता है। खैर, शादी अच्छे से हो गई। सुबह विदाई के वक्त मैं बेटी से लिपट कर खूब रोई। मेरी आंखें सूज गई। बेटी का भी यही हाल था, पर उन्होंने बस उसके सिर पर हाथ फेरा और हलवाई, टेंट, दूध वाले का हिसाब करने में व्यस्त हो गए। बिल्कुल पत्थर दिल है यह आदमी, सीने में दिल ही नहीं है। शायद सारे मर्द ऐसे ही होते होंगे, निर्दयी। मैंने ये सोचा, मुझे यह भी ख्याल नहीं आया कि एक एक रुपए की व्यवस्था इन्होंने कैसी की होगी, और शादी के अन्य कामों की व्यवस्था भी अकेले कर रहे थे। दोपहर का वक्त था। मेरी आंखें सूजकर लाल हो गई थी। मैंने खाना खा लिया और इनका इंतजार कर रही थी। यह कमरे में आए तो मैंने खाना परोस दिया और इनके बगल में बैठ गई। इन्होंने कुछ देर मेरी आंखों में देखा, फिर अचानक मेरे ही गोद में सिर रखकर बिलख बिलख कर रो पड़े। मेरा कलेजा सन्न रह गया। उन्होंने खाने को एक तरफ खिसका दिया और रोते हुए बोले, मुझसे नहीं खाया जाएगा सुधा। मेरे कलेजे का टुकड़ा चला गया, मैं खाना कैसे खा पाऊंगा? तब मुझे ख्याल आया कि इन्होंने तो कल सुबह से ही खाना नहीं खाया है। मुझे अपनी ओछी सोच पर ग्लानि होने लगी। मैंने तो खाना भी खा लिया और यह इंसान अपनी बेटी के जुदाई के गम में कल से भूखा है। इस पत्थर के नीचे प्यार का मीठा झरना भी बह रहा है, यह मुझे आज मालूम हुआ। ये मर्द भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, बस हम औरतों की तरह दिखा नहीं पाते। मुझे अपने पति पर बहुत प्यार आया। मैंने खाना लिया और उनके मुंह के पास ले गए। उन्होंने मुंह नहीं खोला। मेरे मुंह से निकला, आपको बेटी की कसम। उन्होंने झट से वो कोण मुंह में ले लिया। आंसू अभी भी उनकी आंखों से बहे जा रहे थे और मेरी भी। पत्थर मोम की तरह पिघल गया। ये मुझे आज पता चला कि बेटी की जुदाई के गम में मैं तो ऐसे ही रो रही थी, लेकिन मुझसे ज्यादा कोई रो रहा था तो ये पत्थर दिल इंसान। शायद इसलिए कहा गया है कि बेटियां पिता की जान होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपना विचार हमें कमेंट द्वारा साझा करें, कहानी को लाइक करें और अगर पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।